मगर वो कुछ तो करने जाएगा, अपने हाथों में सरयू का जल भी भरने जाएगा, अपने हाथों में सरयू का जल भी भरने जाएगा। इसी तरह कुछ सालों तक एक रहे हिंदुओं तो वो वैसी भी रामलला के दर्शन करने जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, मजे की बात कि हम कह रहे थे पाकिस्तान की बात नहीं करते, हमने कदों को आपको पता है भूल जाते हैं लेकिन सही जगह आ जाते हैं। अब हम कह रहे थे पाकिस्तान की बात इसलिए नहीं करते हैं, हम उसकी क्या बात करें जब हमारा भारत रत्न, वो छक्के की बात आज बहुत है इसलिए कह रहा हूं, जब हमारा भारत रत्न सचिन तेंदुलकर छक्कों को मारता था, सॉरी जब हमारा भारत रत्न सचिन तेंदुलकर छक्के मारता था तो उसका प्रधानमंत्री इमरान खान बॉल उठाने जाता था बाउंड्री के पास। हम उसकी बात क्या करेंगे? देखो एक आदमी की ताली बजी, कहाँ किसको समझ नहीं बताऊंगी? अच्छा पीछे से समझ ना रही, बहुत अच्छा। मजेदार बात यह है, अब जो कह रहा हूं, आज का भारत जहां खड़ा है ये सुनना कि भारतीय की आरती उतारने के लिए आज विश्व की समस्त प्रभुताई रुक जाती है, भारत का जयगान होने लगता है वहीं जहां भी हमारी तरुणाई रुक जाती है। भारत के भाल की भ्रकुट तंती है तब, और अगर अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर विदेश नीति पर पहुंच जाना तो मुझे बताना, भारत के भाल की भ्रकुट तंती है तब पूरी दुनिया की अंगड़ाई रुक जाती है और अपना तिरंगा आसमान में लहरता तो बड़े बड़े देशों की लड़ाई रुक जाती है। ये कम तालियों की बात है, थोड़ी बड़ी तालियों की बात है कि हमारे देश के जो बच्चे रूस और यूक्रेन में फंसे थे, जब रूस और यूक्रेन में लड़ाई शुरू हुई तो वहां से भारतीय बेटे अपनी गाड़ी के ऊपर तिरंगा लगा करके उसको पासपोर्ट की तरह उनके बीच से निकले तो दोनों देशों की सेनाओं ने सैल्यूट करके भेजा कि भारत मां के बेटे हैं, इनको जाने दो वरना तीसरी आंख भी खुल सकती है अभिनंदन की तरह। और ध्यान रखना, ये थोड़ी कम तालियों की बात थी, इससे बड़ी तालियों की बात अब आ रही है कि केवल भारतीय बेटे नहीं, भूटान और नेपाल के बेटे भी गाड़ियों पर तिरंगा लगा करके निकले। लेकिन अब जो बात आ रही है, ये पूरी बात छतरपुर के इस प्रांगण में विस्फोट पैदा करेगी देशभक्ति का। ये कम बड़ी बात है कि नेपाल और भूटान के बेटे तिरंगा लगा करके अपने अपने घर पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह कि हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगे को गाड़ी में लगा करके अपनी गाड़ी से अपने वतन तक पहुंचे। इससे यह सिद्ध होता है जब जब नानी याद आती है तो अपना असली बाप याद आ जाता है। लेकिन देखो, हम भूलते बहुत जल्दी, हमने आपको बताया था, लेकिन सही जगह पर आते हैं। हम कहां से शुरू हुए थे ये बात लेके? हम शुरू हुए थे महबूबा से। महबूबा को हम छोड़ नहीं सकते, भले भगवा पहने से क्या मतलब। अच्छा, वो महबूबा कह रही थी कि तिरंगे को कंधे देने वाले लोग नहीं मिलेंगे, हम कश्मीर में जन्म संग्रह कराना चाहते हैं। तो वो कश्मीर में जन्म संग्रह कराना चाहते तो आप छतरपुर में जन्म संग्रह नहीं कराना चाहते हो क्या? चाहते हो तो एक छंद सुना रहा हूं, और इस बार जब मैं पढ़ूंगा छंद तो जरा जन्म संग्रह की तालियां उठेंगी। जिसने कहा तिरंगे को उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, उससे मैंने एक जवाब देने की कोशिश की। मैंने कहा अलगाओ के अलाओ से लगाओ का प्रभाव, अलगाओ के अलाव से लगाओ का प्रभाव, धीरे धीरे मन से बुझाने वाले ढूंढिए, टूट कर डूबा महबूबा का जहाज आज इसको किनारे पे लगाने वाले ढूंढिए। इतना भी हो न सके तो हमारी बात सुन, मातम की धुन को बजाने वाले ढूंढिए, मातम की धुन को बजाने वाले ढूंढिए। और देश के तिरंगे को उठाने वाले हैं करोड़ों, देश के तिरंगे को उठाने वाले हैं करोड़ों। अब आप खुद को उठाने वाले ढूंढिए। छतरपुर में आया हूं तो यहां से एक बात जरूर पूरे विश्व में पहुंचा रहा हूं, और वो यहां पर अगर नहीं सुनाऊंगा तो थोड़ा अपराध बहुत सा महसूस होगा। आज एक कविता जो इससे पहले छतरपुर में ही सुना के गया था, वहां से शुरू कर रहा हूं, फिर लव जिहाद पर कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा, और उन दोनों रामचरितमानस पर जो इस समय सबसे ज्यादा लोकप्रिय कविता मेरी चल रही है, जिसे लोग बहुत प्रेम से सुन रहे हैं, वो मुझे आपको सुनाना है। लेकिन एक कविता जो इन दिनों के लिए सबसे आवश्यक है, विश्व गुरु भारत ही क्यों था ये दुनिया को सिखा दिया। मैं भूमिका नहीं बना रहा हूं, समझ जाएंगे तो तालियां अपने आप खुलने लगेंगी। विश्व गुरु भारत ही क्यों था ये दुनिया को सिखा दिया, जो भारत से जलते थे उन सबको जलवा दिखा दिया। एक साथ आवाज लगाई विप्र भील वनवासी ने, रामलला का काम कर दिया एक युवा सन्यासी।
रामलला का काम कर दिया एक युवा सन्यासी ने। और मजे लेना जरा, इससे पहले विधर्मियों ने केवल मूर्ख बनाया था, मिशनरियों ने चालाकी से अपना जाल बिछाया था। हमें पता था पर अधर्म का सिंहासन हिल जाएगा जिस दिन इनसे लड़ने वाला सवा शेर मिल जाएगा, जिस दिन इनसे लड़ने वाला सवा शेर मिल जाएगा। ये बाबा जी दुश्मन के सारे षड्यंत्र जानते हैं, सांप और बिच्छू छोड़ो नेवले का भी मंत्र जानते हैं। सांप और बिच्छू छोड़ो नेवले का भी मंत्र जानते हैं। और एक पंक्ति पर जिस पर खुद सरकार बहुत हंसे वो आनंद लीजिएगा कि सांप और बिच्छू छोड़ो नेवले का भी मंत्र जानते हैं। चादर फादर से ज्यादा बाबा का आदर होता है। इस पे ज्यादा आनंद लिया था। दूसरी सुना लो तो आपको समझ जाएगा क्यों लिया था। चादर फादर से ज्यादा बाबा का आदर होता है। इनको पता नहीं बाबा फादर का फादर होता है। इनको पता नहीं बाबा फादर का फादर होता है। जिनके ऊपर कृपा राम की और सन्यासी बाबा की, उन्हें पराजित नहीं करेगी शक्ति वेटिकन काबा की। जिसने हिंदू को जोड़ दिया वह कितना बजा कलेजा है, ऐसा लगता उनको स्वयं बजरंग बली ने भेजा है। अगर विधर्मी, और ये छतरपुर की आवाज है तो बताना, अगर विधर्मी बाबा जी को लड़ने से ललकारेंगे तो उनको बजरंग बली ही पटक पटक कर बजरंग बली ही पटक पटक कर मारेंगे। अब की ईंटों का जवाब हम भी पत्थर से दे देंगे, अब की ईंटों का जवाब हम भी पत्थर से दे देंगे। अगर पत्थर फेंका तो उत्तर बुलडोजर से दे देंगे। धर्म सनातन का झंडा वे स्वयं गाड़ कर मानेंगे। बागेश्वर के बाबा सबके भूत झाड़ कर मानेंगे। जो भटक गए हैं धर्महीन उन सबको वापस लाएंगे। बागेश्वर के बालाजी दुनिया को राह दिखाएंगे। बागेश्वर के बालाजी दुनिया को राह दिखाएंगे। और जिस कविता के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आज वर्तमान समय पर सर्वाधिक आवश्यक कविता है, लेकिन उससे पहले जो सबसे आज मंच पर जागृति ने बहुत अच्छा सुनाया। जब इन बेटियों को हालत देखता हूँ कि मुंबई से चलती हैं, और श्रद्धा जब मुंबई से चलती है लेकिन दिल्ली में आते आते 35 टुकड़े हो जाते हैं और फ्रिज में चली जाती है। बहुत 35 टुकड़े जब बेटियों के हो जाते हैं तो मैं जब उनको समझाता हूं कि सब समझो तो कहती है मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। अरे बहनों, तुम्हें पता नहीं है कि गंगाधर और शक्तिमान एक ही होता है। लेकिन इनको अच्छा, वो देखो ये कह रहा था कि हमारी कविता कंगना रनौत शेयर करती है, तो मैंने कहा तुम जलो मत, हम तुम्हारी राखी सावंत से शेयर करा देंगे। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैं जब समझाता हूं तो कुछ लोग ने मुझसे कहा था ये बताओ तुम लव जिहाद के ऊपर कविता सुना रहे हो, वो जो राखी सावंत उधर आदिल खान के पास चली गई तो तुम उस पर क्यों नहीं बोले। हमने कहा भैया राखी सावंत जैसा डिफेक्टिव पीस जहां हो तो उसको जो ले जाए वो खुद भुगतेगा, हमें क्या चिंता है। और वो पिछले जन्म में थी सूर्प नखा खां, तो खाती तो खां में चली गई। तो जब दुर्गा की बेटी की परंपरा से कोई सूर्पनखा अगर उधर चली जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारी जो है उनको बचाओ। लेकिन इनको समझाओ तो ये उल्टा आरती हैं। एक शिकारी की रक्षा में ये घर से लड़ती हैं। इन्हें छुरी की धार नहीं बस प्यार दिखाई देगा। सबके उसके आगे छोटा सा घर बार दिखाई देगा। मम्मी पापा इनको अपने ही दुश्मन लगते हैं। वे अच्छे लगते जो इनको रूप बदल सकते हैं। तो सुन लो नकली आशिक जीवन पार नहीं कर सकता, सुन लो नकली आशिक जीवन पार नहीं कर सकता। माँ पापा से ज्यादा तुमको प्यार नहीं कर सकता। और आज मंच पर चाचा जी बैठे हुए बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं, प्रणाम करता हूँ। और मैं ये बंद नहीं सुनाने वाला था, लेकिन आप बैठे हुए हैं, विद्वान लोग बैठे हुए, इसलिए सुना रहा हूँ। एक और संस्कृति हमारी, एक और बर्बादी। हमारे यहाँ विवाह 7 जन्म का बंधन है और उनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है। एक तरफ संस्कृति हमारी, एक और बर्बादी। इधर सनातन में विवाह है, उधर है नकली शादी। इधर सनातन में विवाह है, उधर है नकली शादी। विवाह हमारा जन्म जन्म संबंध छुआ करता है और निकाह 2 लोगों का अनुबंध हुआ करता है, और निकाह 2 लोगों का अनुबंध हुआ करता है। एक तरफ हो घर की लक्ष्मी, एक तरफ हो दासी। उधर अमावस का बुर्का है, इधर है पूरन मासी। हमारे यहाँ शादी होती है तो लड़का और लड़की, वर और कन्या जो है लक्ष्मी विष्णु के रूप होते हैं।
एक तरफ हो घर की लक्ष्मी, एक तरफ हो दासी, उधर अमावस का बुर्का है, इधर है पूरन मासी। हम इन बेटियों से क्या नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते तुम जीवन से दीनहीन हो जाओ, नहीं चाहते बच्चा करने की मशीन हो जाओ, नहीं चाहते तुमसे कोई आफताब पैदा हो, नहीं चाहते तुमसे अफजल और कसाब पैदा हो। लेकिन ऐसा हुआ तो क्या हुआ? जरा अब अपनी गलती पर तालियां बजा सकना स्वीकारना। तुमने इनको नहीं पढ़ाया पद्मिनियों का जौहर, इसीलिए चुन लिए इन्होंने गैर धर्म के शौहर। कम तालियां बजिए, चौथी बजेंगे मुझे पता है। तुमने इनको नहीं पढ़ाया पद्मिनियों का जौहर, इसीलिए चुन लिए इन्होंने गैर धर्म के शौहर। तुमने अपनी औलादों को नहीं ठीक से पाला, उन्हें सनातन संस्कृति के अनुशासन में न ढाला। अरे एक हाथ में माला देते, एक हाथ में भाला, फिर कैसे कर सकता था हिंदू पे कोई हलाला? और वीडियो बेटियों तक पहुंचेगा तो कह रहा हूं, तुम तो सीता सती सावित्री सती की बेटियां हो, भगवती की बेटियां पद्मावती की बेटियां हो। तुम तो सावित्री सती सीता सती की बेटियां हो, भगवती की बेटियां पद्मावती की बेटियां हो। हार कर भी शत्रुओं के साथ में जाती नहीं है, जल के मरती खिलजियों के हाथ में आती नहीं है। तुम अगर हो बेटियों, तुम ही महिषासुर हती हो, कालिका हो, चंडिका हो। तुम अगर हो चंडिका तो बात इतनी ध्यान रखना, विश्व में अपने सनातन धर्म का सम्मान रखना, विश्व में अपने सनातन धर्म का सम्मान रखना, विश्व में अपने सनातन धर्म का सम्मान रखना। सौम्य नहीं कुछ रूप तुम्हारे प्रलयंकर होते हैं। और एक पंक्ति अगर समझ में आ जाए कि वर का चयन कैसे करना है, तो जरा वर के चयन पर आप सबकी तालियां उठेंगे इशारे में, फिर भी सटीक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। सौम्य नहीं कुछ रूप तुम्हारे प्रलयंकर होते हैं, सौम्य नहीं कुछ रूप तुम्हारे प्रलयंकर होते हैं। याद रहे चंडी के पति केवल शंकर होते हैं। और क्यों है ऐसी स्थितियां? एक छंद सुना रहा हूं, फिर रामचरितमानस कविता से समापन करूंगा। क्यों है ऐसी स्थितियां? क्योंकि उनके पास वो चीज नहीं है जो मां सीता जगत जननी जानकी के पास थी। सीता जैसी दृढ़ता, मां सीता जैसी दृढ़ता जिसके पास होगी तो कोई भी आफ्ताब किसी श्रद्धा के 35 टुकड़े नहीं कर सकता। हमारी रामचरितमानस कहती है, भवानी शंकरो वंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर के रूप होते हैं, श्रद्धा और विश्वास के रूप में होते हैं। इसका मतलब है कि श्रद्धा विश्वास के साथ तो सुरक्षित रह सकती है, आफ्ताब के साथ सुरक्षित नहीं रह सकती। और अब जो कह रहा हूं सुनना ध्यान से। सीता जी के पास क्या था? रावण जिसको कहा जाता था चलत दशानन दौलत अवनी, जिस रावण के चलने से धरती हिलती थी, वो क्या चीज नहीं ला पाया। और मां सीता धरती की पुत्री हैं, बस इतना याद रखिएगा। और छंद सुनिएगा, विलक्षण छंद हो रहा है। और मुझे लगता है अगर कविता के अनुरक्त लोग बैठे हुए हैं तो अगर कविता के इस सिंबल पर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो पता चल जाएगा कि छतरपुर की धरती साहित्य को कितना सुनती है। एक छंद आपको सुना रहा हूं। सिया के हिया में किया पिया राम जी ने जोड़, चलत दशानन दौलत अवनी, धरती को हिलाने वाला रावण जगत जननी मां जानकी जो धरती की पुत्री हैं, तो वो क्या नहीं ला पाया, बस इतना। सिया के हिया में किया पिया राम जी ने जोड़, तोड़ जिसे कोई स्वर्ण युक्त न खिला सका। सिया के हिया में किया पिया राम जी ने जोड़, तोड़ जिसे कोई स्वर्ण युक्त न खिला सका। रमा में रमे है राम, राम में रमी है रमा, सीता को कोई असत्य विष ना पिला सका। जानकी ने ले ली जब एक तिनके की ओट, तरदर ओट कहत वैदेही। जानकी ने ले ली जब एक तिनके की ओट, 20 आंख वाला एक आंख ना मिला सका। जानकी ने ले ली जब एक तिनके की ओट, 20 आंख वाला एक आंख ना मिला सका। और रावण ने चरणों से धरती हिला दी, किंतु रावण ने चरणों से धरती हिला दी, किंतु धरती की बिटिया का चित्त ना हिला सका। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय भारत माता की जय। जय जय। बहुत बहुत आभार। एक बार जरा अपने इस ऊर्जा के लिए बढ़िया की तालियां बजा दीजिए, बहुत आनंद आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जब सम्मेलन के मंचों पर धर्म की बात होने लगे और वहां पर प्रसन्नता आने लगे, जब धर्म की बात से आनंद आने लगे दादा, तो इससे बढ़िया मंच कोई हो ही नहीं सकता है।
अब ये सुनिएगा, मैं जिस कविता के लिए आपसे बात कर रहा था, इन दिनों लखनऊ में वो नेवला जो है और बिहार में शिक्षा मंत्री, भगवान जाने शिक्षा जिसको है ही नहीं उसको शिक्षा मंत्री बना रखा है, उन लोगों ने सनातन धर्म पर हमला करने के लिए रामचरितमानस जो कि हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। कहा कि इसमें भेदभाव है, रामचरितमानस जला देना चाहिए, और जला ही रहे। जला क्या देना चाहिए? जला ही रहे। मैं एक बात कहना बस इतना जानता हूं कि भगवे में तुम जितनी आग लगाओगे ये उतना भगवा होता जाएगा। ये मंच पर कनक तिवारी भैया बैठे हुए, सारे लोग बैठे हुए, आशीष निर्मल है, ये हाथ का कवि है। मैंने इससे कहा कि अपना भाई निर्मल मत रखो, निर्मल तो गंगा जी, अपना नाम तुम आशीष फिल्टर रखो। तो हाँ, स्वीकार है तो स्वीकार करो। वो क्या हुआ, तो हम फिर भूल गए कहाँ थे, लेकिन हमको याद है, फिर वहीं आ गए, परेशान होते। आप आ गए, आप चले गए थे तो फिर भी भूल गए थे। हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक आप हैं। बस 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 ठीक है। अच्छा, वो क्या करे थे, ये कनक भैया सारे लोग, मेरा राणा प्रताप, जिसका बोर्डिंग पास में नाम ही राणा प्रताप आता है, बीच में मुनि छूट जाता है। जो फ्लाइट में बैठते हैं तो ये सारे लोग एक स्टेटस लगाते हैं, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। जब हमारे जीवन में कोई संकट होता है तो माँ जगत जननी जानकी माँ का वो समय याद करते हैं जब वो कहती दीन दयाल विरत संवारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जब हम कीर्तन करते हैं तो कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। हमारी चीजें खो जाती हैं तो चाचा हम कहते हैं कि जो है गई बहुत गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। जब हमारे पास ऐसी ऐसी चौपाइयां हैं जो एक एक चौपाई मंत्र का काम करती है, और उस चौपाई पर कोई नेवला, सांप, बिच्छू, गीदड़ कोई जब प्रश्न उठाएगा तो कमल आगने को बोलना पड़ेगा। विश्व की सबसे बड़ी कविता पर प्रहार हो रहा है, इसलिए कवि सम्मेलन के मंच से बोला जाना चाहिए, जिसका जिम्मेदार इस समय मैं हूँ। तो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ रामचरितमानस है क्या, और इसमें संपुट आएगा। संपुट आप जानते हैं, रामचरितमानस का पाठ करने वाले लोग हैं, वो संपुट पर अपने सब लोग मुझे समर्थन करेंगे। बहुत बहुत आभार। रामचरितमानस जिसको हम 24 घंटे गाते हैं, रामचरितमानस जिसको हम 24 घंटे गाते हैं, रामचरितमानस जिसको श्रद्धा से शीश झुकाते हैं, रामचरितमानस सामाजिक समरसता का दर्पण है, रामचरितमानस में मानवता का जीवन दर्शन है। छोटे वानर भालू से पर्वत हिल जाता मानस में, छोटे वानर भालू से पर्वत हिल जाता मानस में, जीवन की हर समस्याओं का हल मिल जाता मानस में। नारी के सम्मान के खातिर यहाँ गिद्ध मर जाते हैं, वानर भालू मिल करके सागर पर सेतु बनाते हैं। पूरी दुनिया का कौवा बस काव काव चिल्लाता है, पूरी दुनिया का कौवा बस काव काव चिल्लाता है। रामचरितमानस में कौवा मीठी कथा सुनाता है। मधुर वचन बोले तब तारा, रामचरितमानस का कौवा मीठे, और संपुट आ रहा है जरा, रामचरितमानस का कौवा मीठी कथा सुनाता है। तो सरयू के जल की जय बोलो, अवध धाम की जय बोलो, रामचरितमानस के नायक प्रभु राम की जय बोलो। बहुत बहुत आभार। कर्म सही तो मानस में राक्षसी भी मां कहलाती है। ये शिक्षा मंत्री और नेवला को कोई समझाए कि अगर तुम्हारे कर्म सही होते तो हम खुद ही स्वामी जी कर रहे होते। लेकिन याद रखना, हमारे यहाँ मानस में एक राक्षसी त्रिजटा, नाम राक्षसी एका, रामचरण रत निपुण विवेका। जब त्रिजटा नाम की एक राक्षसी को माँ कहा जा रहा है, और ये बड़ी बात नहीं है कि उसे माँ कहा जा रहा है, ये बड़ी बात ये है कि उसे माँ कहने वाली पूरी दुनिया की माँ सीता जानकी है जो उसे माँ कह रही है। अगर तुम्हारे कर्म सही है, कर्म सही तो मानस में राक्षसी भी माँ कहलाती है। इसकी चौपाई सिद्ध करो तो महामंत्र बन जाती है। धर्म ज्ञान विज्ञान कला साहित्य लिखा है मानस में, मानव तन के जीवन का औचित्य लिखा है मानस में। ऐसे वैसे नहीं शारदा होती सदा सहाई है, चंद्रमा सूर्य नक्षत्र धरा सभी जिनके अनुगामी हैं। रामचरितमानस के नायक पूर्ण विश्व के स्वामी है। ऐसे वैसे नहीं शारदा, और जरा मोहर लगाना अपनी, ऐसे वैसे नहीं शारदा होती सदा सहाई है। रामचरितमानस तुलसी को खुद शिव ने लिखवाई है। जय श्री राम। भगवान शंकर ने स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके बनारस के मंदिर पर हस्ताक्षर कर दिए। रामचरितमानस तुलसी को खुद शिव ने लिखवाई है। तो जो करते संपूर्ण जगत के सभी काम की जय बोलो, रामचरितमानस के नायक श्री राम की जय बोलो। और एक बंद इसका ऐसा सुना रहा हूँ, दादा तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, और मेरा सौभाग्य है कि जगत गुरु राम मुद्राचार्य जी, बागेश्वर सरकार जी, दादा के और सब लोगों के सानिध्य में रह करके ये बंद जहाँ जहाँ पढ़ा है
वहाँ जो मैंने दृश्य देखा है वो मेरे कविता के जीवन में बहुत कम बार देख पाया हूँ। मैं पूरे विश्वास के साथ माँ सीता और भगवान श्री रामचंद्र के भरपूर आशीर्वाद के साथ एक दावा कर रहा हूँ। और आज जब यहाँ, और मैं ये दावा आज यहाँ पर छतरपुर में खड़ा हूँ इसलिए एक हाथ आगे बढ़कर कर रहा हूँ। मैंने ये दावा कई बार किया, जब मैं ये बंद पढ़ता हूँ 1 मिनट तक मैं इस बंद को पढ़ता हूँ, और जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं शांत नहीं होता हूँ, और जब मैं हटता हूँ तब 1 मिनट तक सामने वालों के श्रोताओं की तालियां शांत नहीं होती हैं। लेकिन आज मुझे पूरा विश्वास है, एक हाथ आगे बढ़कर के वादा कर रहा हूँ, आज लोग कुर्सियां छोड़ करके खड़े हो जाएंगे। 1 मिनट तक मैं पढ़ूंगा और 1 मिनट तक आपकी तालियां शांत नहीं होगी, इस दावे के साथ पढ़ रहा हूँ। यहाँ नयन उर्मिला के ही उत्तीर्ण परीक्षा करते हैं, यहाँ नयन उर्मिला के ही उत्तीर्ण परीक्षा करते हैं, शबरी माँ के बेर युगों तक यही प्रतीक्षा करते हैं। राम से सम्मानित वनवासी रामचरितमानस में है, वानर भालू भी सन्यासी रामचरितमानस में है, निषाद राज के मित्र रमैया रामचरितमानस में है, केवट की नैया गंगा मैया रामचरितमानस में है, लक्ष्मण के जयती परछाई रामचरितमानस में है, जगदम्बा सीता की माई रामचरितमानस में है, बजरंगी जयती चतुराई रामचरितमानस में है, और भरत का त्यागी भाई रामचरितमानस में है। कृपा लुटाते जो रघुराई रामचरितमानस में है, कृपा लुटाते जो रघुराई रामचरितमानस में है, प्राण जाई पर वचन न जाई रामचरितमानस में है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, अद्भुत अद्भुत भाई, बहुत ही शानदार, बहुत बहुत आभार। देखो फिर बोल गए, कहाँ थे? सुना दे। कृपा लुटाते जो रघुराई रामचरितमानस में है, प्राण जाई पर वचन न जाई रामचरितमानस में है, संस्कार परिवार धरा शोभा राम की जय बोलो, रामचरितमानस के नायक प्रभु राम की जय बोलो। और अंतिम बंद इस कविता का सुना करके अपना स्थान लेता हूँ। रामचरितमानस मानवता की आचार संहिता है, रामचरितमानस हर रावण की संघार संहिता है। इसे पढ़ो तो परिवारों में युद्ध नहीं हो सकता है। रामचरितमानस को पढ़ने से मानस में इसे पढ़ो तो परिवारों में युद्ध नहीं हो सकता है। ऐसे वैसे नहीं शारदा होती सदा सहाय है, रामचरितमानस तुलसी को खुद शिव ने लिखवाई है। तो संस्कार परिवार भरा शोभा ललाम की जय बोलो। राम शरण में जो भी जाता उसका भय हर लेते हैं, जीत के लंका स्वयं विभीषण को वापस कर देते हैं, जीत के लंका स्वयं विभीषण को वापस कर देते हैं, जीत के लंका स्वयं विभीषण को वापस कर देते हैं। तो संस्कार परिवार धरा शोभा ललाम की जय बोलो, जो करते हैं पूर्ण जगत के सभी काम की जय बोलो, पतित पावनी माँ सीता के मधुर नाम की जय बोलो, रामचरितमानस के नायक प्रभु राम की जय बोलो, रामचरितमानस के नायक प्रभु राम की जय बोलो। एक बार मेरे साथ जरा पूरा सदन बोलेगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।